being destroyer of obstacles, understanding Sri Ganesha and his family. We welcome you all divine souls who are present in the session. We welcome Didi also. आज हम देखेंगे कि आज श्री गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महत्वपूर्ण उत्सव के उत्साह से मनाने के लिए सभी ने गणेश जी को अपने अपने घरों में छोटे व मोटे रूप में स्थापना तो की होगी। कोई भी शुभ कार्य करने के पहले श्री गणेश जी की स्थापना कर उस कार्य को शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि गणेश विघ्न विनाशक गणेश जी को विराजमान करने से हमारे शुभ कार्य करने में विघ्न नहीं आएगा और वह कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। इस रस्म का संगम युग से बहुत कनेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। संगम युग पर हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे हर कार्य शुरू करने के पहले शिव बाबा को याद कर, शिव बाबा का आह्वान कर फिर उस कार्य को शुरुआत करते हैं और कार्य करते समय हमारी स्मृति में रहता है कि करण करावन और करणहार और करावनहार शिव बाबा है। इस स्मृति से विघ्नों को दूर से ही हम समाप्त कर देते हैं और विघ्नों को आने ही नहीं देते। इस प्रकार हर कार्य में शिव बाबा को प्राथमिकता देने से हम स्वतः ही विघ्न विनाशक बन जाते हैं। आगे हम दीदी से गणेश चतुर्थी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्या सिग्निफिकेंस है, यह हम संगीता दीदी जो GK2 सेंटर दिल्ली दरबार की डायरेक्टर है उनके मुख से सुनेंगे। तो आज के मुरली से लिए गए 3 शब्द आप नोट जरूर करें। अहंकार, असाधारण, अलंकारधारी गणेश। अहंकार, असाधारण और अलंकारधारी श्री गणेश, इन 3 शब्दों का स्पष्टीकरण कल करेंगे। अभी हम दीदी को डिटेल में गणेश चतुर्थी का महत्व के लिए ओवर टू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। तो आज सबसे पहले क्या करेंगे, आज वैसे ही श्री गणेश मतलब ही आह्वान। तो आज हम गणेश का पहले आह्वान करते हैं। कैसे आह्वान करेंगे? सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति। तो क्या देखा हम सभी ने, आज बहुत विशेष दिन है कल से। तो आज हम वाकई श्री गणेश करेंगे, श्री गणेश का, अर्थात श्री गणेश का वास्तविक संगम युग से क्या कनेक्शन है, आज वो हम सब जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट है, आप सभी मान जाएंगे, वीडियो ऑन करें, जिन्होंने भी नहीं भी किया है। तो जैसे हमने देखा, बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट फिगर इंडियन माइथोलॉजी में, हिंदू देवी देवताओं में गणेश जी को माना जाता है, इन द सेंस कि सबसे पहले प्रथम निमंत्रण आपको गौरी पुत्र गणेश कहते हैं ना, फर्स्ट आपको निमंत्रण है।
अर्थात अगर गणेश जी आ गए मतलब मेरा कार्य अच्छा होना ही है। निर्विघ्न, विघ्न विनाशक ये टाइटल दिया है। तो कितनी गहरी बात ये प्रूव हो जाती है। स्टोरी ऐसे होती है, हम सभी जानते ही है कि शंकर जी जब जा रहे होते हैं तपस्या करने, तो अकेलापन था, तो फिर पार्वती के मिट्टी से, मैल से, कहीं मैल बोलते हैं कहीं मिट्टी बोलते हैं, देन दे क्रिएट, एक बच्चे का निर्माण करते हैं और उसमें जान दे के डालते हैं, जान देते हैं शंकर जी और कहते ये तुम्हारे साथ रहेगा। और वो चले जाते हैं तपस्या के लिए 12 साल। 12 साल के बाद आते हैं तो उसका गणेश जी की ड्यूटी रहती है कि वो पार्वती जी जब स्नान करने जाए तो वो बाहर रक्षा कर रहा था, तो किसी को आने मत देना, ये मैसेज था, ये ऑर्डर था पार्वती जी का। तो उसकी गार्ड की ड्यूटी थी कि किसी को आने नहीं देना है। और 12 साल के बाद शंकर जी आते हैं और आते हैं, उसने कहा मुझे अंदर जाने दो, तो वो तो उसने पहचाना नहीं तुमको नहीं जाने देंगे, माता जी की आज्ञा है। बोला कौन माता जी, कौन है, तुम कौन हो? तो बोला मैं उनका बेटा हूँ। तो उनको आया गुस्सा कि मुझे किसने रोका है, और फिर उन्होंने सिर काट दिया। और फिर बाद में जब पार्वती जी आती है तो देखती है कि अरे ये तो मेरा ही बेटा, तुमने क्या कर दिया, और मुझे तो बहुत इससे प्यार है, मुझे यही बेटा चाहिए। बोला मुझे क्या पता। तो फिर उसका अब वो जिद पे है कि मुझे यही चाहिए, यही बेटा चाहिए। बोला ठीक है, कल जो भी आएगा फर्स्ट उसका शीश इस पे लगा देंगे। और फिर गजराज जी महाराज आते हैं और फिर उसका शीश लगा देते हैं। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल। और अब फिर जब उसका फर्स्ट आ गया एलिफेंट, अब वो उसका शीश लगा दिया, उसको देख के तो पार्वती जी और नाराज हो गई कि ऐसा मेरा बेटा, कौन इसको मानेगा, मतलब ना जानवर ना मनुष्य, तो कौन इसको मानेगा। तो बहुत रोने लगे। तो फिर बोला कि सबसे पहले इसको कोई भी पूजा में सबसे पहले गणेश की पूजा होगी, गणेश जी को फर्स्ट माना जाएगा और उसके बाद ही सारा कुछ भी कार्य होगा। तो उन्होंने ये उनको उसको वरदान दिया कि पहला गणेश और उसके बाद बाकी सारी की पूजा। तो इस तरह से स्टोरी है। अब सोचने की बात है कि इसके पीछे ये जो भी स्टोरी है इसके पीछे का रहस्य क्या है। अब सबसे पहले मिट्टी से इसका निर्माण हुआ। तो संगम युग में हम सब आत्माओं, ये शरीर मिट्टी का है और मैल से, कहीं बोलते हैं पार्वती के मैल से, कहीं बोलते हैं पार्वती के मिट्टी से, पार्वती जी के मिट्टी से हुआ। तो ये शरीर रूपी मिट्टी, विकारों रूपी मैल, हम आत्माएं इस संसार में है। और जब शिव जी आते हैं, शिव परमात्मा आते हैं, तो हम उसको पहचानते नहीं हैं, तो इसलिए उनका अनादर कर देते हैं। तो हम आत्माएं संगम युग में, क्योंकि शिव बाबा आ गया, भगवान आ गया, लेकिन पहचान नहीं है। क्यों पहचान नहीं? क्योंकि बहुत समय से मिले नहीं, उसने इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि वो तो तपस्या करने चले गए। तो शिव परमात्मा को हम बच्चे पहचानते नहीं हैं, तो इस कारण हम उसको इग्नोर करते हैं। अब उसके बाद कहते हैं कि गुस्सा आया। अब सोचने की बात है कि क्रोध, हम 10 मिनट योग करते हैं,
उसके बाद आप 1 घंटा भी सुन रहे हो और उसके बाद जाकर क्या करेंगे? थोड़ा सा भी क्रोध करेंगे तो घर वाले क्या कहते हैं? क्या फायदा? 1 घंटा तुमने सुना या 10 मिनट भी सुना और 12 साल तपस्या करने के बाद क्रोध आ जाए, और वो भी इतनी सी बात थी। अच्छा, उस क्रोध का भी परिणाम कैसे कि बच्चे की, अपने ही बच्चे की को मार दिया। तो अब ऐसे कैसे हो सकता है कि देवी देवता, हम अभी अभी चाहे आज आप सेशन सुन रहे हैं, चाहे फर्स्ट टाइम ही सेशन सुन रहे हो, तो भी अगर इतने अच्छे सेशन सुन के कोई क्रोध करे तो मानते नहीं है। तो इस तरह से कैसे हो सकता है? तो परमात्मा आकर, तो जब वो नहीं पहचानते, अच्छा फिर क्रोध में आके भी क्या किया? सिर काटा। कभी भी ये नहीं कहा कि हत्या की, सिर काटा। तो सिर, हालांकि किसी को भी एक बार सिर काट दो तो उसके बाद क्या हो जाएगा? वो फिर रहेगा, क्योंकि सिर काट दिया तो उसके बाद तो वो वापस जी नहीं सकता। लेकिन इनके लिए कहते हैं कि सिर काटने के बाद भी वो रही, और फिर वो हाथी का सिर लगा दिया। तो परमात्मा आकर बच्चे का सबसे पहले मैंपन का सिर काटते हैं। सिर ये मैं की निशानी, इसलिए कहते हैं ना सीना तान के चलते हैं, कॉलर टाइट बोलते हैं। मतलब ये वाला पोर्शन कर्मेंद्रिया अहंकार का भी प्रतीक है, तो निर्माणता का भी प्रतीक है। तो अहंकार के लिए बताते हैं, तो अहंकार परमात्मा आकर आत्मा जो मिट्टी से बनी हुई बॉडी कॉन्शियसनेस जिनको आ गया, उनका सबसे पहले आके मैंपन ये काटते हैं। तो इसलिए कहा कि सिर काट दिया। अच्छा, सिर काटने के बाद फिर लगाया हाथी का सिर। तो हाथी और अमंगस्ट ऑल द एनिमल्स सबसे वाइज हाथी को माना जाता है। अ फैमिली एनिमल हाथी को माना जाता है। टीम स्पिरिट देखनी है तो हाथी का कंपेयर करते हैं, क्योंकि फैमिली पर्सन है वो। तो विजडम का प्रतीक है, इसलिए तो युद्ध में हमेशा हाथी को लेके जाते थे। महारथी मतलब ही हाथी, घोड़े सवार और हाथी। तो हाथी को बहुत बुद्धि होती है, तो विजडम का प्रतीक हाथी। तो हाथी का सिर लगाया। परमात्मा जब मैंपन का सिर काटते हैं तो फिर हाथी का सिर लगा देते हैं, विजडम का सिर लगा देते हैं। तो इस कारण बताते हैं हाथी का सिर। अच्छा, फिर बताया कि गणेश जी की हमेशा, अब जहां सिर है वहां सारा कुछ है। कान बहुत बड़े बड़े बताते हैं, तो कान बड़ा अर्थात ज्यादा सुनो। और वो भी कान का शेप अगर आप देखो, उनका ऐसे सुपड़े का शेप है। यू नो, जैसे वो बहनें जब अनाज साफ करती है तो वो जो सुपड़ा होता है उससे इजी हो जाता है, मतलब जो चीज रहनी होती है वो रह जाती है, जो कचरा होता है वो निकाल, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ऐसा कान जो जरूरी है वो अंदर जाएगा और जो कचरा है वो बाहर निकल जाता है। तो कान बड़े हैं मतलब ज्यादा सुनने वाला, ज्यादा सुनते हैं, लेकिन जो व्यर्थ है वो निकाला जाता है, तो इसलिए कान बड़े। अच्छा, फिर आंखें हमेशा छोटी बताते हैं, कान बड़े आंखें छोटी। तो आंखें छोटी निशानी है दूरामदेशी की, फार साइटेडनेस। कभी भी जब हमको दूर कहीं देखना होता है तो हमारी आंखें छोटी हो जाती है। तो गणेश अर्थात
जिनकी फार साइटेडनेस है। दूरामदेशी मतलब हर चीज को, दूरामदेशी बुद्धि किसे कहेंगे कि हर चीज को एक कंप्लीट पिक्चर सोच के फिर डिसीजन लेता है। जैसे कहा जाता है ना कि इतनी फार साइटेड थी तुम्हारी, मतलब कितना तुम आगे का सोच के फिर ये कर रहे हो। तो इसलिए जिसको, जो हर चीज को सोच के, पास्ट से एक्सपीरियंस लेके और आगे का सोच के फिर कोई डिसीजन लेता है, तो विजडम, बुद्धि, इंटेलेक्ट, वाइज, साइट इज फार साइटेडनेस, और कम सोच, ज्यादा सुनने वाला। अच्छा, फिर गणेश जी के लिए और स्पेशली बताते हैं कि एक दंत, दांत के लिए हमेशा बताते हैं कि एक दंत, एक ही दांत, अर्थात संगम युग में जो आत्माएं ऑलवेज एक के प्रति, एक दांत मतलब केवल बाबा जिनके मुख में, मन में है। दूसरा एक दांत, दांत ये बोलने की निशानी है। तो जिनकी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है, जिनकी आंखें फार साइटेड है और जिनके कान बहुत ज्यादा सुनते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, और वो जो बोलते हैं वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो एक दंत अर्थात जिनका मुख जो बोलेंगे बहुत कम बोलेंगे, और दूसरा एक दंत मतलब जो ड्युअलिटी से परे है। ड्युअलिटी मतलब इतनी विभिन्नता, ये मेरा, लेकिन उसका एक नामी, इकोनॉमी, जिनका ये नेचर है एक नामी। तो इसलिए एक दंत। और दूसरा फिर सबसे इम्पोर्टेंट गणेश जी का जो फिगर है, और फिर उनको पेट हमेशा बड़ा बताते हैं। अब पेट बड़ा निशानी है डाइजेशन की, पेट डाइजेशन की है। तो जिनके अंदर समाने की शक्ति बहुत है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी बात होती है तो कहते तुम्हारे पेट में पचता नहीं है, मतलब जो नहीं इमीडिएटली फैला देता है, बोल देता है दूसरे को, तो यही बोला जाता है। तो जिसके पेट में बात पच सकती है, तो बड़ा पेट ये समाने की शक्ति की निशानी है। तो ये आत्माएं जिसके अंदर बहुत समाने की शक्ति हो, जो सुनते हैं, सुनेंगे भी ज्यादा, समा लेंगे। समा लेना और नेगेटिव मेमोरीज रखने में डिफरेंट है। समाना एक शक्ति है, पर नेगेटिव बात को स्टोर करना वो आत्मा की पावर को कम करता है। जिसके अंदर बहुत सारे हर्ट्स, इंजरीज होती रहती है, वो समाता रहता है, उसके लिए कहा जाता है कि यूजलेस, मतलब माइंड यूजलेस हो गया, क्योंकि ऐसी इंजरीज रखी हुई है माइंड में। तो इस कारण कहते हैं कि पेट बड़ा मतलब जो समाने की शक्ति है, हर बातों को समा लेता है, माँ की तरह। मदर के लिए कहते हैं ना, हर बात समा लेती है, बताती नहीं है। पर वो इंजरीज की बात नहीं है, लेकिन किसी की भी गलती को समा लेना। और ऐसा नहीं कि संभालो और फिर एक जगह निकाल दो पूरा। जहां जरूरत है, जब जरूरत है, जब एप्रोप्रिएट है, तभी उस बात को बोलना। तो इस कारण ये हुआ समा लेना। तो पेट इसलिए बड़ा बताते हैं। अच्छा, और गणेश जी का जहां ये सब होगा, उस सोल की हमेशा 4 हाथ बताते हैं। एक हाथ में रस्सी,
अब रस्सी किसकी निशानी है? फर्स्ट ऑफ ऑल रस्सी अर्थात प्यार की रस्सी, जो प्रेम की रस्सी में सबको बांध देता है, रस्सी बांधने की निशानी है। तो एक तो प्रेम की रस्सी और दूसरा है मर्यादाओं की रस्सी। तो जिनकी फार साइटेडनेस होगी, समाने की शक्ति होगी और बुद्धि जिसकी विशाल होगी, इसलिए हाथी की बुद्धि, तो वो हमेशा हर बात में मर्यादा से चलेंगे। मर्यादा को एक रस्सी कहा जाता है, एक लिमिटेशंस। ये नहीं जब मर्जी आए, जो मर्जी आए, जैसे आए बोलता रहे, करता रहे, जब मर्जी उठो, जब मर्जी सो जाओ, जो मर्जी बोलो, जो मर्जी खा लो, लेकिन मर्यादा है। तो जिनके हर कर्म में, हर कर्मेंद्रिया मर्यादा में चलती है, जिनके हर कर्म में मर्यादा है, तो इसलिए रस्सी हाथ में दिखाते हैं। अच्छा, फिर 4 हाथ, 4 भुजाधारी हमेशा बताते हैं। दूसरे हाथ में बताते हैं कमल का फूल। तो कहीं खड़ग भी बताते हैं, कहीं कमल का फूल बताते हैं। कमल का फूल अर्थात निशानी है न्यारे और प्यारेपन की, जिनका जीवन न्यारा और प्यारा। इनफैक्ट देवी देवताओं के, हर देवी देवताओं के हाथ में कमल का फूल मोस्टली बताया जाता है, मोस्टली सारों के। और प्लस उनको बताते भी कमल के फूल के ऊपर। तीसरा, उनके हर अंगों को कमल के साथ कंपेयर किया जाता है। चरण कमल, नेत्र कमल, हस्त कमल, मुख कमल, अर्थात हर गुण, हर बात में, मतलब उनका पूरा जीवन न्यारा और प्यारा का प्रतीक है। इसलिए कमल का फूल बताया जाता है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में, और एक हाथ में मोदक। अब मोदक हाथ में लिए हुए, मोदक क्यों नहीं और कोई मिठाई गणेश जी के लिए स्पेशली मोदक बोलते हैं। मोदक को जब बनाना भी होता है ना, बहुत उसको डिफिकल्ट होता है, इजीली बना नहीं सकते मोदक को, जब भी उसको शेप देना होता है। और दूसरा गुड़ चीनी। तो जब जो भी मर्यादाएं है या जो भी डिसीजंस, जो भी कर्म ऐसी आत्माएं करेगी, तो वो कोई भी चाहे डिफिकल्ट हो, जब इतना सब कोई भी कर्म करेगी तो उसमें डिफिकल्टीज तो आएगी, लेकिन डिफिकल्टीज का ही रिजल्ट सक्सेस है। तो मोदक स्वीट, कोई भी जब परीक्षा पास करके आते ना, मिठाई खिलाते हैं ना। मिठाई खिलाना मतलब क्या, आपने इतनी डिफिकल्टीज क्रॉस की, उसके बाद उसको कुछ वो रिवॉर्ड देना। तो डिफिकल्ट सिचुएशन था, लेकिन फिर भी क्रॉस किया इजीली, तो इसलिए वो सक्सेस की निशानी। मोदक की स्वीटनेस, इट्स द सक्सेस आफ्टर द सिचुएशंस। तो और वो भी उस मिठाई को, कभी भी गणेश जी को मोदक दिखाते हैं सामने, पर मोदक खाते हुए देखा कभी? कोई भी ऐसा पिक्चर है कि मोदक खा रहे हो? तो एक तो मोदक ही, नॉट एनीथिंग एल्स, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है। और फिर वो सक्सेस जो मिलती है वो केवल हाथ में रखते हैं, उसको सक्सेस को यूज नहीं करते हैं, स्पेंड नहीं करते हैं। सक्सेस को स्पेंड करना मतलब जितनी बार मैंने सोचा, मैंने किया, इट इज अ स्पेंडिंग ऑफ द सक्सेस। तो हम जो आत्माएं सक्सेस को केवल रखती है, उसको यूज नहीं करती है संगम युग में, और इतना क्लियर है कि भगवान ने दिया है, उसकी देन है, मेरी नहीं है। बहुत बार हम कहते तो है
कि भगवान के दिए हुए बच्चे हैं, भगवान के दिया हुआ मतलब बहुत कुछ बातें, भगवान का दिया हुआ घर है, लेकिन क्या एक्चुअली हम भगवान का दिया हुआ फील करते हैं? तो उसके जिसका दिया हुआ है और जिस पर्पस से दिया हुआ है उसी को वैसा यूज किया जाता है। और जब उसका है, उसने दिया, उसका है, तो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो जो भी सक्सेस है लेकिन यूज नहीं करना, इसलिए मोदक को हाथ में दिखाया है। और तीसरा फोर्थ है जो कॉमन है हर देवी देवता में, हाथ को हमेशा ब्लेसिंग के पोज में। गणेश जी अर्थात जो ऑलवेज सबको ब्लेसिंग देते रहे, हम आत्माओं के जो भी थॉट हो वो ऑलवेज ब्लेसिंग के हो, इसलिए ऑलवेज हाथ ऐसा दिखाते हैं। दो है, या हाथ ऐसे दिखाते देने वाला या ब्लेसिंग्स की पोज। मतलब उनके सामने जिस आत्मा के पास फार साइटेडनेस है, बुद्धि विशाल है, कान बड़े है, पेट समाने की शक्ति है, उसके तरफ से सबके पास ब्लेसिंग्स ही जाएगा, वरदान ही जाता है। तो हर बात में ऑलवेज हाथ ऐसे दिखाते हैं, मतलब एवरी टाइम हर बात में वरदान है। देवता मतलब ही वरदान। हमारे उस आत्मा के कोई भी बोल ऐसे नहीं होते। श्राप केवल ये ऋषि मुनि नहीं देते, कई बार जो संकल्प, नेगेटिव संकल्प हम बार बार कर रहे हैं, चाहे स्वयं के प्रति चाहे दूसरों के प्रति, वो भी श्राप है। कोई भी नेगेटिव संकल्प या शब्द हम दूसरों के लिए कह देते, तुम तो कभी सुधरने वाले नहीं हो, तुमको बोल के कुछ फायदा नहीं है, ये बिलीफ बनाना और दूसरा शब्दों में यूज करना, ये कंप्लीट श्राप है। तो जिन आत्माओं के ये सारे शक्तियां होगी वो कभी भी किसी को हमेशा ब्लेसिंग देती रहेगी, कुछ भी हो जाए, कैसी भी वो आत्मा हो, लेकिन उसके मुख से ब्लेसिंग निकलेगा। तो इसलिए फोर्थ हैंड है ब्लेसिंग का। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि अब उनका पोज जो हमेशा बताते हैं, वो बताते हैं एक ऊपर, एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे, अर्थात ऊपर की स्थिति है, उपराम स्थिति है, और एक पैर जमीन पर, डाउन टू अर्थ, मतलब बैलेंस स्टेज है। उपराम भी है, डिटैच्ड भी है, लेकिन इन्वॉल्व भी है। तो कोई भी कार्य, इट्स लाइक अ प्रैक्टिकल लाइफ, कि हम डिटैच्ड होते हैं लेकिन साथ साथ इन्वॉल्वमेंट भी पूरा। तो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, उसके लिए ऐसा बताते हैं। और दूसरा है एक एवर रेडी की निशानी है, जैसे ना कंप्लीट, जैसे कोई बहुत जम कर बैठता है ना, कहते पालती मार के बैठ जाता ना, ये तो जम के बैठ गया। तो एवर रेडी की निशानी भी है जिसका ऐसा पोज है। और उनके कोई भी पिक्चर्स में आप देख लो, चाहे कहीं घूमने जा रहे हैं, चाहे कहीं कहीं भी किसी के साथ भी है कहीं, लेकिन पोज हमेशा एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे। कोई भी पोज में ऐसा नहीं आता है कि चलो दोनों पैर नीचे हो। तो हर इसमें ऐसा बताया जाता है। तो अर्थात बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, ऑलवेज बैलेंस्ड। तो डिटैच्ड भी है लेकिन इन्वॉल्व भी है, जमीन पर पैर है, तो ये उसकी निशानी है। उसके बाद गणेश जी का वाहन चूहा बताते हैं। चूहा अर्थात फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुरेदता रहता है,
हर आत्मा कलयुगी वाइसेस, जहां वाइसेस अर्थात चूहा मतलब वाइसेस, काम, क्रोध, लोभ, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स। तो और वो नेगेटिव फीलिंग्स, चूहा की स्पेशलिटी क्या है, वो कैसे आता है कभी भी नहीं पता चलता है। अब ये नेगेटिव फीलिंग्स कैसे मन में आ जाती कुछ नहीं पता चलता है। तो इस कारण चूहा की ये स्पेशलिटी। दूसरी, चूहा जब वो काटता है तो पता भी नहीं चलता है, काट भी लेता है, बहुत समय के बाद पता चलता है। तो ये जब नेगेटिव फीलिंग्स, इट कुड बी अट्रैक्शन, ग्रीड, ये आती है तो पता भी नहीं चलता है, बहुत समय के बाद हमें लगता है अच्छा ये मेरा प्रॉब्लम है। तो ये है चूहा। तो ये वाइसेस, उस वाइसेस के ऊपर जो जिसकी विशाल बुद्धि होगी, जिसकी समाने की शक्ति होगी, ये सारे गुण जिनमें होंगे, उसका वाइसेस के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होगा। तो इसलिए उसके ऊपर बताते हैं। और फिर वो वाहन बताते हैं। चूहा ऐसा वन टू वाहन, मतलब जहां मूवमेंट चलती है। तो जिनके पास ये सब शक्तियां होगी वो लाइफ में विकारों पर विजय प्राप्त करते हुए मूव करते जाएंगे, उनकी मूवमेंट चलती रहेगी। कई बार कोई विकार आ जाए, अगर ये शक्तियां नहीं है, न सुनने की शक्ति है, न समाने की शक्ति है, न एक दंत है, तो फिर विकार आ जाता है, वो हमको डिफीट कर लेता है, हम वहीं की वहीं स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन वाहन के रूप में बताया, दिस एडवर्सिटीज, उस अमिड सच एडवर्सिटीज भी, एनी एडवर्सिटीज, वो मूव करता रहता है। इसलिए वाहन वैसा बताया है चूहे का। तो ऐसे छोटे छोटे से बात, कर्मेंद्रिया हो या कैसे, उस पर कंप्लीट विक्ट्री। फिर बताते हैं नेक्स्ट कि गणेश जी की जिस आत्मा की इतनी सारी कर्मेंद्रिय जित आत्मा होगी, कंप्लीट कंट्रोलिंग होगी, उस आत्मा के जो पार्टनर होगी वो रिद्धि और सिद्धि, अर्थात उस आत्मा का जो सक्सेस एंड अकम्प्लिशमेंट, प्रॉस्पेरिटी उसके साथ साथ चलेगी। ऑटोमेटिक उसको हर कार्य में सक्सेस मिलेगा ही, सिद्धि मिलेगी और रिद्धि मिलेगी ही, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी ही। तो इस कारण रिद्धि और सिद्धि ये पत्नियां बताते, पत्नियां मतलब ऑलवेज जो ये जिसके ये साथ रहेगी ही रहेगी। तो इसलिए रिद्धि सिद्धि। अच्छा, और कहीं कहीं जो पिक्चर बताया है, Can you just repeat रिद्धि सिद्धि का? रिद्धि प्रॉस्पेरिटी, सिद्धि सक्सेस। तो जो जिन आत्माओं के अंदर ये सारे गुण होंगे, उनके पास रिद्धि, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस विल ऑलवेज बी टुगेदर। तो इस कारण उनको ये बताते हैं। अब एक और आजकल कहीं कहीं आता है कि गणेश जी की पूरी फैमिली बताई है, तो उसमें पत्नियां रिद्धि सिद्धि है और उसके बच्चे शुभ और लाभ बताते हैं, और डॉटर संतोषी माता और बहुए तुष्टि, अर्थात रिद्धि सिद्धि के बच्चे, तो जहां सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और कर्मेंद्रिय जीत आत्मा होगी, ये तीनों जहां होंगे वहां हर कार्य शुभ और लाभ होगा ही होगा। और जहां शुभ और लाभ होगा और संतोषजनक होगा, तो उससे उसका जो रिजल्ट होगा वो तुष्टि और पुष्टि, अर्थात तुष्टि मतलब अगेन कंटेंटमेंट, और पुष्टि मतलब पौष्टिक, न्यूट्रिशियस। वो जो भी कुछ करेगी
इट इज लाइक हेल्दी, न्यूट्रिशियस, पुष्टि मतलब पौष्टिक, हेल्दी। तो उसके हर शब्द, संकल्प, मतलब दीज आर द प्रोडक्ट्स जो वो कहेगी, वो बोलेगी, वो सोचेगी, वो हेल्दी होगा। कई बार हम कहते हैं ना हेल्दी डिस्कशन करो, हेल्दी टॉक्स करो ना, वो पास्ट की बातें मत लाओ, अब कोई हेल्दी डिस्कशन। तो उसका पुष्टि मतलब ये, तुष्टि मतलब संतोष। तो पुष्टि ये उसका बच्चे, और फिर उसका ग्रैंडसन, ग्रैंडसन बताते हैं आनंद और प्रमोद। अब ये तो बहुत रेयर पिक्चर है। दीदी पुष्टि का क्या मतलब होता है? पुष्टि मीन्स पौष्टिकता, हेल्दी, हेल्थ। और ग्रैंडसन आनंद और प्रमोद, जब इस तरह की जिनकी लाइफस्टाइल होती है, उनका जीवन में ऑलवेज आनंद और प्रमोद, मतलब एक क्या कहेंगे, रमणीकता, नॉट ह्यूमर बट रमणीकता। तो रमणीकता, आनंद और हेल्दी टॉक्स ऑलवेज, ये उनकी फैमिली है। मीन्स ऑलवेज ऐसी आत्माएं, जो एक आत्मा ऐसी बन जाती है, उसकी पूरी फैमिली ऐसी उसको मिलती है। तो इस तरह से ये है। और फिर गणेश जी को बताते मात्र पितृ भगत, ये मानते हैं उसको कि वो बहुत माता। और गणेश जी के लिए फेमस स्टोरी है, जब उनको बताया गया कि पूरे माता बहुत आज्ञाकारी थे, आज बाबा ने आज्ञाकारी का गुण बताया, तो बोला गणेश पार्वती जी ने आज्ञा की कि तुम संसार का भ्रमण करके आओ। तो उन्होंने एक, वो बहुत, क्योंकि बुद्धिजीवी थे, विजडम, तो उन्होंने स्वास्तिका बनाई और उस पर माता पिता को लग दिया और उनकी परिक्रमा कर दी। और दूसरे जो ब्रदर थे उनके, स्वामी कार्तिक, वो तो लिटरली ही स्टार्टेड फॉर दैट जर्नी, क्योंकि पूरा विश्व का भ्रमण करना है, माता पिता ने कहा। और इसने कहा कि नहीं, मैं इसको करूंगा। और फिर जो वरदान उस बच्चे को भी नहीं मिला, इस बच्चे को वो वरदान मिला। उसको जैसे बताया कि तुमको पूजे बिगर कोई काम कोई कर नहीं सकता। तो इस तरह माता पिता की बहुत बड़े बड़े वरदान उसको मिले। क्यों? क्योंकि मात्र पितृ भगत इन द फॉर्म ऑफ विजडम। तो जो बच्चे जिनके अंदर अष्ट ये सब गुण होंगे, तो वो शिव बाबा के, और जो शिव बाबा ने कह दिया, माता पिता बाप दादा उनके आज्ञा पर कंप्लीट चलने वाले, आज ही बाबा की मुरली थी, तो जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उनको बाबा का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद ऑटोमेटिक मिलता है। इसलिए कहा कि आज्ञाकारी सदा सुखी, वो निश्चिंत रहता है। तो परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी अर्थात माता पिता मात्र पितृ भगत ये कहा जाता है। और फिर जिनके पास ये सब होगा, इसलिए कहा अष्ट विनायक। अष्ट मतलब जिनके अंदर 8 पावर्स है। विजडम फर्स्ट, लिसनिंग पावर, राइट सुनना, थर्ड सुनने की शक्ति अर्थात धैर्यता, और अंडरस्टैंडिंग, ये सब आ जाता है सुनने की शक्ति में। तीसरा है फार साइटेडनेस, तो विशाल बुद्धि, सुनने की शक्ति, फार साइटेडनेस, एक दंत, केवल एक पर, नो डुअलिटी इन लाइफ, एक पर जिसका जीवन है, एक के लिए सब कुछ है, और समाने की शक्ति है। तीसरा विकारों पर विजय है, मूषक है, कमल फूल समान वरदानी दृष्टि है,
तो जिनके पास ये 8 पावर्स होगी वो आत्मा अष्ट विनायक, इसलिए केवल गणेश जी के लिए कहते अष्ट विनायक, सिद्धि विनायक, ओनली गणेश जी। तो वो आत्मा सिद्धि अष्ट हर तरह से देने वाली, तो जो अष्ट, इसलिए सिद्धि को भी कहते अष्ट सिद्धि, रिद्धि सिद्धि। सिद्धि तो बहुतों को मिल जाती है लेकिन रिद्धि नहीं मिलती, या रिद्धि मिलती है लेकिन सिद्धि नहीं मिलती है। कई बार प्रॉस्पेरिटी हो जाती है लेकिन मतलब समझ नहीं होती है। तो सिद्धि एक सक्सेस, और कई के पास सक्सेस है लेकिन लेकिन प्रॉस्पेरिटी नहीं है। एजुकेटेड बहुत है, वो सब कुछ है वो, लेकिन प्रॉस्पेरिटी नहीं है। तो रिद्धि और सिद्धि, सिद्धि ये एक स्पिरिचुअल पावर भी है। सिद्धि हमेशा सक्सेस को नहीं कहेंगे, सिद्धि एक स्पिरिचुअल पावर्स है। तो स्पिरिचुअल पावर्स और प्रॉस्पेरिटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन गणेश जी का है। इसलिए कहा कि गणेश जी, अब जब ऐसी आत्मा जो होगी वो ऑलवेज निर्विघ्न, कोई भी विघ्न को विनाश करेगी, इसलिए विघ्न विनाशक कहा। वक्रतुंड महाकार्य और निर्विघ्न समप्रभ, तो जो विघ्न विनाश कर सकती है उसके हर कार्य निर्विघ्न होंगे। इस रीति से गणेश चतुर्थी मनाना मतलब गणेश बनना। तो गणेश बनेंगे या गणेश चतुर्थी मनाएंगे सिर्फ? तो इसलिए ये है गणपति बप्पा मोरिया, और एवरी मिनट लवकरिया। एक दिन के लिए नहीं, पुढच्या वर्षी भी नहीं, लेकिन एवरी मिनट, ऑलवेज जो कर सकता है, ऑलवेज जो फार साइटेड हो, ऑलवेज जो दुरामदेशी हो, ऑलवेज जो मात्र पितृ भगत हो, ये सब वो ही गणेश है। और वो ही, उसी को कहेंगे गणेश वंदना। तो ऐसे देखते हुए आज एक छोटा सा ये गणेश वंदना हम करते हैं बाबा की याद में। उसको बेशक सुने, लेकिन सुनते हुए हम उसको अपने स्वरूप को कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड। ओम शांति।